हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार क्लास को। आज हम पढ़ेंगे शुड के रूल्स, ऑट टू के रूल्स, मस्ट के रूल्स। ठीक है। रूल नंबर 1, शुड का प्रयोग सजेशन देने के लिए किया जाता है, मतलब सलाह देने के लिए किया जाता है। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, यू शुड ड्रिंक वाटर डेली टू स्टे हाइड्रेटेड, वगैरह वगैरह। इस टाइप की सजेशंस के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। भाई नॉर्मल सी बात है। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, इंसान है, गलतियों का पुतला है, तो आपको किसी को एम्बेरस नहीं करना चाहिए उसके ऊपर हंसकर। ठीक है। रूल नंबर 3, शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पज़ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब नेगेटिव पर्पज़ को व्यक्त करने से क्या मतलब है, ये चीज़ आप एग्जांपल से समझो। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वो तेज़ भागा कहीं उसकी ट्रेन ना छूट जाए। ठीक है। इसमें नहीं कहीं भी नहीं है कि ना छूट जाए इन द सेंस, मतलब अगर हम वैसे ट्रांसलेट करें तो नहीं, लेकिन इसका सेंस नेगेटिव है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लेस्ट का प्रयोग किया गया और यही बताया कि लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पज़ को व्यक्त किया जाता है। नोट, लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। अब हम मतलब ये है कि सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसमें भी हम लेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे टेक केयर लेस्ट यू फॉल, ख्याल रखो कहीं गिर जाओ, मतलब ख्याल रखो कहीं गिर ना जाओ। उस सेंस से कहीं गिर जाओ कह रहे हैं कि कहीं गिर जाओ, इसलिए पहले ही ख्याल रखो ताकि गिरो ना। ओके। और टू, हाँ शुड के इतने ही रूल्स थे। और टू रूल नंबर 1, इसका एक ही रूल है और वो भी बस हमारी नॉलेज के लिए है। मैंने तो आज तक इसको एग्ज़ाम में आते देखा नहीं है, और बाकी मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ भी प्लान कर रहा हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। रूल नंबर 1, और टू का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, जो हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनके लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। वी आर टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी आर टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, वी आर टू लव आवर कंट्री। ठीक है। इस टाइप से यूज़ होता है। हमें बस एक इनकी इमेज बना के रखनी है कि ये इस तरीके से यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है। बाकी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको, अगर आप अभी इनकी सेंस याद रखोगे, जैसे शुड में सजेशन क्या है, एडवाइस क्या है, इनकी सेंस याद रखोगे कि ये कैसे यूज़ हो रहे हैं, तो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप समझ जाओगे कि उसमें क्या एरर है। ठीक है। रूल नंबर 1, मस्ट का प्रयोग कंपल्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, मतलब बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कैंडिडेट्स मस्ट कम ऑन टाइम, कैंडिडेट्स को टाइम पर आना चाहिए। रूल नंबर 2, सॉरी आना चाहिए नहीं, आना होगा, बाध्यता है ना, मस्ट है। चाहिए अगर होता तो वो हम शुड, अगर शुड होता तो हम कहते कि उनको आना चाहिए, कैंडिडेट्स शुड कम ऑन टाइम, वो तो होता कि उनको आना चाहिए। अब कैंडिडेट्स मस्ट कम ऑन टाइम है तो उसका मतलब है कि कैंडिडेट्स को टाइम पर आना पड़ेगा। रूल नंबर 2, मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा जो होता है उसे व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना ही होगा, भाई इज्जत का सवाल है इस हिसाब से। रूल नंबर 3, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। अब ड्यूटीज़, मॉरल ड्यूटीज़ अलग होती हैं, उनके लिए हम ऑट टू का करते हैं। ये बेसिक ड्यूटी है, मतलब जैसे कोई भी काम हो उस हिसाब से। जैसे अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सोल्जर को अपने देश के लिए लड़ना ही होगा। ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, याद रखना, इनको बहुत काम आएंगी। बेसिक हैं बट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मेरे लेक्चर्स में है। यूज्ड टू, रूल नंबर 1, यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट या सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM, वो 10 बजे तक पढ़ता था, पास्ट हैबिट है। ठीक है।
उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूज्ड टू। अब एक होता है यूज़ टू और एक होता है यूजेज टू। इन दोनों का ही प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। अब ये मैंने नहीं होता वाली लाइन क्यों लिखी है और ऐसे क्यों बोली है, इसका मतलब ये है कि जैसे यूज्ड टू पास्ट हैबिट को व्यक्त करता है, इसी प्रकार से कभी कभी हमें लगता है सेंटेंस को देखकर उसकी सेंस से हमें ऐसा फील होता है, मतलब हम अपने जैसे करते हैं ना, कई बार पढ़ते हैं कि सेंटेंस को सही सा लग रहा है, रिदम सी सही बन रही है, तो उस हिसाब से इस कह देते हैं कि कोई एरर नहीं है इसमें, या कोई रिदम से बाहर लग रहा है तो हम जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें बी पार्ट में एरर है और हमने देखा उसकी रिदम सही लग रही तो हमने नो एरर पर टिक मार दिया। ठीक है, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं कि यूज्ड टू पास्ट हैबिट को करता है तो हम सोचते हैं अपने दिमाग से कि भाई यूज्ड टू पास्ट को करता है तो यूज टू या यूजेज टू प्रेजेंट को करेगा, बट ऐसा नहीं है। प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ना कि यूज्ड टू मतलब यूज टू या यूजेज टू का। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया मैंने, ही यूजेज टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज़ टू बेड। अब सेंस से तो ये सही लग रहा है कि वो 10 बजे तक पढ़ता है और फिर सो जाता है, बट इसका जो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ही स्टडीज़ टिल 10 PM, वो 10 बजे तक पढ़ता है, देन गोज़ टू बेड, तब वो सोने जाता है, मतलब 10 बजे तक पढ़ता है। ठीक है, नोट, यूज्ड टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार से होता है। जैसे अफर्मेटिव में ही यूज्ड टू कम हेयर, वो यहाँ पर आता था। भाई जैसे अपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि कोई क्रिमिनल मर गया है या लापता है, मतलब फ़रार है, लापता नहीं कह सकते, फ़रार है, तो पूछते हैं पुलिस वाले कि ये ही वो उस कैफ़े में जाता था, वो इस कैफ़े में जाता था। तो उस टाइप को सेंटेंस जब आप हॉलीवुड मूवीज़ में देखोगे और उसे बिना डब किए इंग्लिश में ही देखोगे और उसके सबटाइटल्स पढ़ोगे, तब आपको फील होगा कि वो कैसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं। ही यूज्ड टू कम हेयर, नेगेटिव में ही यूज्ड नॉट टू कम हेयर, ही डिड नॉट यूज्ड टू कम हेयर, ये दोनों ही सही हैं। मैंने यूज्ड टू से भी बना के दिखा दिया और यूज्ड टू, सो बस स्पेस लगाना भूल गया इसमें, सो डोंट माइंड। सी, अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, अब इंटेरोगेटिव। अब है इंटेरोगेटिव की बारी। यूज्ड ही टू कम हेयर, क्या वो यहाँ पर आता था? डिड ही यूज टू कम हेयर? अब ये दोनों ही सेंटेंस सही है, बस उसमें यूज्ड है और उसमें यूज टू का है, उसमें यूज्ड टू है और इसमें यूज टू है। सो आप इनकी सेंस को समझिए और ये देखिए कि कैसे सेंटेंस फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिदम से सही लग रहा। क्या है कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। अब मुझे लगता था, मैं रिदम से क्वेश्चन करता था, जैसे कि पढ़ के देखा सेंटेंस, लग रहा है कि भाई ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, तो कर दिया। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ा था तो जैसे प्रोपोर्शन के होते हैं ना, 1/4 ऑफ द दिस, ऐसे करके सेंटेंसेस होते हैं, तो मैं हर बार उसमें प्लूरल वर्ब को लगा के आता था, बट उसमें लगती सिंगुलर है। सो यही है कि ग्रामर के कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो रिदम से हट के होते हैं, और ऐसे ही रूल्स को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो बी केयरफुल। और देखिए फिर से एक नोट आ गया, ये 10 रुपये का नोट है। वर्ब प्लस यूज्ड टू के बाद वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है और ये हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। जैसे कोई वर्ब है उसके साथ हमने, हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमने यूज्ड टू का यूज़ किया है, यूज्ड टू का प्रयोग किया है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी जैसे, और ये किसी हैबिचुअल एक्शन को दिखाएगा कि जो आप अक्सर करते हो। आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मुझे आदत है, मेरी हैबिट है कि मैं सुबह लेट जगता हूँ। ठीक है, आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। यूज्ड एम वर्ब है यहाँ पर, इसके साथ हमने यूज टू का प्रयोग किया है, तो उसके बाद जो वर्ब है गेट, उसमें आईएनजी फॉर्म, आईएनजी और लग गई है। ठीक है, नोट, कई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, फ्रेजेस के बाद टू का प्रयोग होता है
यहाँ टू के बाद वर्ब का प्रयोग नहीं होता बल्कि वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए, जो ये वर्ब मैंने लिखी हैं आपके पास, अगर ये यूज़ हो रही हैं तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो V1 नहीं होगी, उसको फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं होगी, बल्कि उसकी वर्ब में मतलब जो उसकी बेस फॉर्म होगी उसमें आईएनजी लगाकर जो वर्ब बनेगी वो होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसे एरर समझ लीजिए कि वो एरर है। जैसे जो मतलब ये वर्ड में एक बार इनको डिक्टेट कर देता हूँ। बी यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू, एवर्स टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू एंड प्रोन टू। जैसे ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अब देखो एडिक्टेड है, ये एडिक्टेड टू है ना। मैंने क्या कहा था, जहाँ पर ये वर्ब आएंगी इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं होगी, वर्ब V1 प्लस आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, मतलब फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ऐसे ये नीचे वाला है आपका, आई एम लुकिंग मतलब सेकंड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्या है, मीटिंग। ही वाज यूज्ड टू ड्राइविंग। ठीक है, ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वाज इन लंदन। सो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन वर्ब को कहीं लिख लेना और बस एक बार देख लेना। जब आप मतलब कोई मॉक टेस्ट लगाने वाले हो उससे पहले एक बार इनको गो थ्रू कर लेना आप उसे। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। बस मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि हम एक प्रीवियस ईयर सीरीज़ शुरू करें, या फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको जो वोकेबलरी कराऊँ वो क्वेश्चंस के थ्रू कराऊँ। जैसे ऊपर लिख दूँगा मैं, ये क्वेश्चन है, मतलब मैंने लिख दिया, जैसे फर्स्ट वर्ड है, कोई भी लगा लो, ये कोई ईडियम है, मैं आपको ईडियम फ्रेज करा रहा हूँ जैसे सपोज़ कीजिए। तो फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि आपको एप्पल डिस्कॉर्ड, ये जो ईडियम है, फसाद की जड़, ऐसे करके मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद मैंने आपको 4 या 3 ऑप्शन दे दिए। सो मैंने बता दिया कि ये सही है। बेसिकली मैं इस टाइप से इसलिए नहीं कराता था क्योंकि ऐसे सेशंस लाइव हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट अब मुझे लगता है कि यही सही तरीका है, क्योंकि इससे आपको पता भी चलेगा कि उस जो भी मैं वोकैब आपको कराऊंगा, मैं आपको एंटोनियम करा रहा हूँ, सिनोनियम करा रहा हूँ, या ईडियम करा रहा हूँ, या कोई फ्रेज़ करा रहा हूँ, तो उसमें किस हिसाब से उससे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट लेक्चर वोकेबलरी का इसी पर बेस्ड होगा। इससे पहले बस मैं आपके लिए ये वर्ब कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद का आगे बताऊंगा मैं आपको। बस हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक सौरभ क्लासेस, शेयर सौरभ क्लासेस की वीडियो, एंड कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और मेरे लिए कोई सजेशन हो कि मैं कोई नई सीरीज़ लेकर आऊँ। मेरे चैनल पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब वीडियोस तो कम है बट वैरायटी है। मैंने ग्रामर की भी वीडियो डाली है, मैंने आपके लिए वोकेबलरी की भी वीडियो डाली हैं। ठीक है, और अब मैंने आपके लिए हमारे 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो इंडिया के सबसे सीनियर IAPS ऑफिसर भी हैं, उनकी बायोग्राफी, तो मैंने आपके लिए उनकी बायोग्राफ़ी भी डाली है, अजीत डोभाल की। काफ़ी रेस्पेक्टेड पर्सन है, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो आप एक बार उस वीडियो को भी देखिएगा। बस गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।